नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। यूजीसी के जब से नए नियम आए थे, लगातार स्वर्ण समाज के लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई, जिसके बाद जेएनयू में एक बार फिर कल शाम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और यूजीसी के जो नियम वापस लिए गए हैं उसको लेकर एक प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे क्या अपनी राय रखेंगे। सर, क्या कहेंगे, यूजीसी के नए नियमों पर जब से स्टे लगा है, जो SC ST वर्ग के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, कह रहे हैं हमारे हक को दबाया जा रहा है, इस पे क्या कहें? SC ST वर्ग तो हमारे साथ है, SC ST वर्ग तो हमारा साथ दे रहा है। SC ST वर्ग तो यूजीसी से इसलिए दुखी था, उसे लग रहा था हमारे दोस्त छूटेंगे, हमारे मित्र छूटेंगे, हमारा आपस का समरसता खत्म होगी। मुझे ये बताइए, जब 14 वर्ष के लिए वनवास पर प्रभु श्री राम निकले थे तो उन्होंने सबरी माता के झूठे बेर क्यों खाए थे? सबरी माता के झूठे बेर स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे। सबरी माता के झूठे बेर पेट भरने के लिए नहीं खाए थे। सबरी माता के झूठे बेर प्रभु श्री राम ने समरसता लाने के लिए खाए थे, एकता लाने के लिए खाए थे, आपसी सामंजस्य करने के लिए खाए थे, समानता लाने के लिए खाए थे। इसके लिए किया था उन्होंने। तो ये भाव होना चाहिए और यही हमारी याचिकाकर्ता जो हमारे माननीय पूर्व सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी, महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी, सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, अखिल भारतीय धर्मरक्षक दारा सेना के मुकेश जैन जी, अखिल भारतीय व्यापार संघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा और इन सबने और दलित समाज के लोगों ने कहा कि इसमें ये गलत है, हमें फिर से पीछे धकेला जा रहा है। और ये यूजीसी का जो नियम था, ये सबसे पहली बात नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। इसमें अपराधी में डिफॉल्टर अपराधी माना जाता था बच्चा, और इससे ब्रेन ड्रेन होती। हमारे देश के बच्चे विदेशों में पढ़ने जाने लगे की बात होती, यहां से ब्रेन ड्रेन होती, फिर बच्चे वहीं जाके रहने लगते। फिर कौन बच्चा वापस यहाँ आता? फिर वहीं शादी करता, वहीं नौकरी करता, वहीं अपने बच्चे पैदा करता, वहीं बड़ा करता, फिर तो यही हो जाता। और इससे इकोनॉमी ड्रेन भी होती है, आर्थिक भी बार होता है, और फिर माँ बाप यहाँ रह जाते, वो वृद्धाश्रम में जाना पड़ता उन्हें। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये यूजीसी का जो गजट था, ये जो हमारे आर्टिकल है, भारत का संविधान है, उसके आर्टिकल 14, 16, 20, 21 का पूर्ण रूप से वायलेशन है। जो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने बना। और मुझे ये बताइए, जब यह आजाद हुआ देश, तब महाराजा ने, गुजरात के महाराजा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को, गुजरात के महाराजा ने उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब में वो शक्ति देखी, वो योग्यता देखी, वो बाकपटुता देखी, उन्हें विदेश में पढ़ने भेजा। और विदेश से पढ़ने के बाद वो भारत आए। क्या जब वो पहले कानून मंत्री बने तो आरक्षण था? क्या आरक्षण लागू हो गया था? क्या आरक्षण चल रहा था? नहीं। वो बने, अगर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे, किसी भी ऐसे पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जाति नहीं देखा जाता, धर्म नहीं देखा जाता, उनके महान कार्य देखे जाते हैं, उनकी योग्यता देखी जाती है। क्या डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी नहीं पढ़े? यहीं के कॉलेज में पढ़े। क्या आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी नहीं पढ़ी, हमारे देश की राष्ट्रपति? क्या वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं पढ़े? क्या देश की हाई कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस और वो नहीं पढ़े? राजनेता नहीं पढ़े? अभिनेता नहीं पढ़े? आप भी तो वरिष्ठ पत्रकार यहीं पढ़ के बने हैं, यहीं तो आपने पढ़ा है। कोई आपको शिकायत मिली क्या? मेरे पास आंकड़े हैं, 4.25 करोड़ छात्र छात्रा पिछली बार यूजीसी से पढ़े। उसके बाद 318 शिकायतें, सिर्फ 318 सिर्फ शिकायतें आई और कुछ नहीं आए। और उनमें भी शिकायतें सच्ची है झूठी इसका नहीं पता। उसमें भी शिकायतें वैलेंटाइन डे पे बनी, लव डे पे बनी, हग डे पे बनी, किस डे पे बनी, येलो डे पे बनी, रोज डे पे बनी, ब्लैक डे पे बनी, ब्लू डे पे बनी, पर्पल डे पे बनी, किस डे पे बनी, ये भी किसी को नहीं पता। उनकी नजरों में तो ये शिकायतें तब बनती हैं जब कैंपस में भेदभाव किया जाता है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। मुझे बताइए, जेएनयू में सूरज एक, चांद एक, तारे एक, धरती एक, फैकल्टी एक, कैंटीन एक,
हॉस्टल एक, कॉलेज एक, वाइस चांसलर एक, चांसलर एक, माननीय गवर्नर एक, मुख्यमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, प्रधानमंत्री एक, हवा एक, सब कुछ एक, कॉरिडोर एक, रास्ता एक, पढ़ाने वाला एक, लेक्चरर एक। फिर किस बात का भेदभाव? कहाँ भेदभाव हो रहा है? कौन भेदभाव कर रहा है? तो भेदभाव हो रहा है, अभी तो 300 से ज्यादा शिकायतें हुई, उनका यही कहना है। 318 जो शिकायतें हैं 4.25 करोड़ में, 4.25 करोड़ गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4.25 करोड़ छात्रों में 318 शिकायतें थी, और जिनमें झूठ सच बाद में पता चलेगा। क्या हॉस्टल अलग बनाओगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारी याचिका में कहा, क्या हॉस्टल अलग बनाओगे, कमरे अलग बनाओगे, कैंटीन अलग बनाओगे, रास्ते अलग बनाओगे, क्या क्या अलग बनाओगे? ये हम पीछे नहीं धकेल सकते देश को, हमें आगे बढ़ाना है। ये देश युवाओं का देश है। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा देते हैं। उनके साथ अनजस्टिस, उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ यूजीसी के नियम पर स्टे लगाया गया, और सबका साथ, सबका विकास हो। और मैं तो कहता हूं, आप जातिवाद छोड़िए ना, आप अब की जनगणना हो उसमें लिखिए ना कॉलम कि आप ब्राह्मण हैं, ठीक, आप जाति छोड़ना चाहते हैं, कौन सी जाति करना चाहते हैं, टिक मार्क करो, निशान लगाओ। लोग क्यों रहना चाहेंगे जाति बंधन में अगर उनके ऊपर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे? पहले तो 4-5 बच्चे हो जाते थे, अब तो 1-2 बच्चे होते हैं। अब 1-2 बच्चों पर ही ध्यान केंद्रित होता है माता पिता का। अब वो क्या करेगा? बच्चे को डिप्रेशन में देखे, पढ़ाई छुड़वाए। मुश्किल से वैश्य समाज ने, ब्राह्मण समाज ने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, नहीं तो वो तो सनातन धर्म में ही लगे रहे, व्यापार में ही लगे रहे। अब पढ़ाना शुरू किया है तो उनके साथ ऐसा अन्याय हो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सरकार की मंशा है उस पर भी चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद, उन्होंने सवाल उठाया। मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद जी पढ़े, LLB की, बिल्कुल, एजुकेशन पाई, डिग्री कॉलेज में पढ़े, उनके साथ कोई भेदभाव हुआ क्या? उनकी कोई शिकायत पेंडिंग है क्या? उन्होंने कहीं शिकायत दी क्या? उन्होंने कभी यूजीसी को दी क्या? उन्होंने कभी किसी थाने में शिकायत दी क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने? उनके साथ कोई अन्य समाज के लिए जातिवाद राजनीति करना अलग बात है। राजनीति करिए, मैं कहता हूँ राजनीति करिए, कोई रोक टोक नहीं, कौन मना करता राजनीति करने से। लेकिन बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ राजनीति मत करिए। सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हार होगी, जीत होगी, लेकिन सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास, सबके साथ न्याय के नारे को कभी नहीं हटाना चाहिए। युवाओं का देश है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, और युवाओं के देश को रास्ते से भटकाना नहीं, हमें मुख्य धारा में लाना है, उन्हें जोड़ के सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाना। सर, मैं आखिरी सवाल ये करूंगा कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी बात वहां नहीं रखी, इसलिए इतनी जल्दी स्टे मिल गया। तो वहां भी सरकार जो है वो दबाने की कोशिश करेगी दोबारा। उन्हें बेल हो जाए तो सत्यमेव जयते। उनके राहुल गांधी जी को दोबारा लोकसभा की कुर्सी मिल जाए तब सत्यमेव जयते। और वैसे गलत, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू अच्छा नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ऑनरेबल हाई कोर्ट, संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदों पर ऐसा कुछ भी किसी को बोलना नहीं चाहिए।